Hello students, in today's class we are going to learn 3rd standard EVS 1 lesson number 19 My School. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर पूरा और यहाँ पे भी कई सारे क्वेश्चंस के आंसर में मिल जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये भी शो किया है, ये पेजेस को भी शो कर रही हूँ सो दैट कि आप इसे देख के यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आंसर मिल रहा है तो आप इसे भी देख सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे मैसेज आते हैं कि ये वाला भी शो कर किया कीजिए जो क्वेश्चन आंसर नहीं है उसके पार्ट्स भी। चलिए देखते हैं, अभी क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। यहाँ पे जितने भी फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हैं उनके ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट ऑप्शंस यू हैव टू चूज। गोइंग टू स्कूल ऑन टाइम टीचर्स अस पंक्चुअलिटी। ठीक है, क्या बताता है हमें? पंक्चुअलिटी। डैश बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी शुड बी रिटर्न ऑन टाइम। क्या क्या हम लेते हैं लाइब्रेरी से? लाइब्रेरी से तो हम बुक ही लेते हैं, तो बुक लिखेंगे। अभी जो क्वेश्चंस है ना उसके आंसर्स यहाँ पे देखो दिए गए हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर दोनों साथ में दिखा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए करेक्शन आपको दिया गया है, पुट अगेंस्ट करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस अगेन अ रॉन्ग स्टेटमेंट। पेजेस ऑफ बुक शुड नॉट बी टोन, सही बात है, नहीं फाड़ना चाहिए। तो ये जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे दी गई हैं। ओके, आंसर देख सकते। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आंसर 1 सेंटेंस का आंसर। वॉट गेम्स डू यू प्ले इन स्कूल? कौन सा गेम आप स्कूल में खेलते हो? सो वी प्ले खो खो, कबड्डी एंड लेजिम इन स्कूल। लेजिम। वॉट फैसिलिटीज़ डज द स्कूल ऑफर? तो देखो हमें लाइब्रेरी, प्ले ग्राउंड, कंप्यूटर लैब, ये सारी चीज़ें हमें स्कूल में मिलती है। हाउ शुड अ क्वेरल बी रिजॉल्व? कैसे झगड़ा खत्म होगा? अ क्वेरल शुड बी रिजॉल्व एमिकबली, मतलब समझौते से, बातचीत से। वॉट वॉज टॉट अर्लियर इन अ विलेज स्कूल? क्या बताया जाता था? रीडिंग, राइटिंग, सिंपल मैथ्स यानी अर्थमेटिक वॉज टॉट। Who introduced the modern school system in India? So British. The British introduced the modern school system in India. What did our people realize? Our people realized that there can be no progress without education. Which new things do we learn in school? We learn to recite poems, sing songs, draw pictures and play games. तो ये सारी चीज़ें हमें स्कूल में सिखाई जाती है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि ब्रिटिशर्स ने जो स्कूल में ये सिस्टम मॉडर्न स्कूल में बताए हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे हमारे इंडिया में नहीं पता थी ये सारी चीज़ें। बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई हैं इंडिया में, वो सारी चीज़ें हमें उसके प्रूफ मिलते हैं। लेकिन ब्रिटिश कुछ टाइम, एक टाइम आने के बाद चीज़ें लिमिटेड हो गई थी, फिर ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने अपनी चीज़ें यहाँ पे फॉलो करवाई। ठीक है, तो मतलब कि ऐसा नहीं कि अपने यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ख़राब था, बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे टाइम कई सारे इन्वेडर्स आए लाइक मुगल्स, कई सारे लोग आए, तो धीरे धीरे एजुकेशंस क्या होने, बहुत सारे इन्वेडर्स आए हैं हमारे यहाँ पे, हमें पता है, अटैकर्स। तो धीरे धीरे चीज़ें क्या हो गई, ख़त्म हो गई, बंद हो गई, एजुकेशन इतना अच्छा नहीं रहा। फिर जब ब्रिटिश वापस से आए तो उनको, क्योंकि यहाँ पे उनको राज करना था, इसीलिए उन्होंने अपनी चीज़ें फॉलो करवानी शुरू की, इंग्लिश डाला, सो दैट कि उनके लिए सारी चीज़ें ईजी हो। यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने कुछ हमारे फ़ायदे के लिए चीज़ें नहीं की हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में होना चाहिए कि उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया तो उनके लिए, उनके फ़ायदे के लिए। वो चीज़ें हम अभी भी फॉलो कर रहे हैं, कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं भी हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। विच न्यू थिंग्स डू वी लर्न इन स्कूल? वी लर्न टू रिसाइट पोएम्स, ये मैंने आपको बताया। वॉट शुड वी डू वाइल यूजिंग द फैसिलिटीज़ इन द स्कूल? वी शुड फॉलो सर्टेन रूल्स वाइल यूजिंग द फैसिलिटीज़ इन द स्कूल। क्योंकि हम क्या करते हैं, कुछ रूल्स हम फॉलो करते हैं, जो हमें स्कूल की जो हम फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं उसके लिए भी कुछ रूल्स यूज़ करते हैं। वाई शुड वी ऑब्जर्व सर्टेन रूल्स? हम कुछ रूल्स क्यों ऑब्जर्व करते हैं? तो सो दैट कि हमें जो भी रूल्स होते हैं एवरी वन, क्योंकि हर कोई उस स्कूल के रूल को, स्कूल के फैसिलिटीज़ को फॉलो कर सके, इसलिए। अभी मान लो कि एक झूला है, ठीक है, स्विंग है, अभी हम रूल नहीं फॉलो करें, एक ही बच्चा पूरा टाइम झूलता रहे झूलता रहे झूलता रहे, तो बाकी के बच्चों को तो वो फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड हो रही हैं, इसीलिए हमें कुछ रूल्स यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, व्हाट अपॉर्चुनिटी शुड एवरी पर्सन क्वारलिंग गेट? तो एवरी पर्सन क्वारलिंग शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू पेरेंट हिज साइड, प्रेजेंट हिज साइड। व्हाट शुड वी व्हाट शुड वी इंश्योर ड्यूरिंग क्वेरल्स? तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि क्वेरल्स डू नॉट लीड टू फिजिकल फाइट्स। ऐसा मारा मारी में, बातचीत से झगड़े हो रही है, ओरली हो रही है, ठीक है, वर्बली हो रही है, ठीक है, लेकिन फिजिकली नहीं होनी चाहिए कि मारे पीटी हाथ पैर टूट जाए, ऐसा वाला नहीं।
What does peaceful resolution of a quarrel teaches us? तो peaceful resolution of quarrel teaches us to solve the problems in community amicably. समझौते से जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं वो समझा बुझा के झगड़े को ख़त्म करें, ऐसा. How were the present day schools formed after introducing? अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, पॉइंट्स जो यहाँ पे गिवन है वो पॉइंट्स आपको ऐसे मिक्स करके नहीं लिखने हैं. आपका 1 पॉइंट आपने यहाँ पे डाला, कंप्लीट हुआ, मान लीजिए 2 लाइन में कंप्लीट हुआ, 3 लाइन में कंप्लीट हुआ, तभी यहाँ जगह बच गया तो यहाँ से 2 मत स्टार्ट करो, नहीं, वो 2 नेक्स्ट लाइन से, फिर यहाँ पे कंप्लीट हुआ तो 3 भी नेक्स्ट लाइन से, ऐसे. ओके. So, after introducing of modern school system, our people realize that there can be no progress without education. Without education की तो progress है नहीं, सही बात है. तो उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को स्कूल भेजना स्टार्ट किया और इससे क्या हुआ, फिर आज के टाइम का स्कूल फॉर्म हुआ. What helps us to keep healthy? कीप हेल्दी. वी लर्न इन स्कूल हाउ टू कीप आवरसेल्व्स क्लीन. तो हम स्कूल में सीखते हैं कि अपने आप को क्लीन कैसे रखा जाए. हम ये भी सीखते हैं कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग पब्लिक प्लेसेस क्लीन, की जो पब्लिक प्लेसेस है उनको भी साफ कर रखना चाहिए. पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन हेल्प्स अस टू कीप हेल्दी. तो ये भी है. ओपन एंड क्वेश्चन कई सारे हैं, वो देख लेते हैं. यहाँ पे बहुत सारे हैं. हाउ डू यू सेलिब्रेट द फाउंडेशन डे ऑफ आवर स्कूल, ऑफ योर स्कूल. तो आप अपने स्कूल का फाउंडेशन डे कैसे सेलिब्रेट करते हो? तो कुछ लोग क्या करते हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करते हैं, कुछ लोग क्या कल्चरल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, और ऑल ऑफ अस पार्टिसिपेट इन क्लास क्लीनिनेस एंड डेकोरेशन कॉम्पिटिशन, इन सब में करते हैं वी चीयर द प्राइज विनर. और जो प्राइज़ विनर होते हैं उसको भी हम चीयर करते हैं. व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर स्कूल. आप अपने स्कूल के बारे में क्या पसंद करते हो? यहाँ पे तो देखिए दिया गया है, आप अपने तरीके से भी अपना लिख सकते हो. ओके. तो माई स्कूल हैज़ स्कॉलर हु फिगर इन द बोर्ड्स मेरिट लिस्ट एट द SSC. माई स्कूल्स क्रिकेट टीम वन द इंटर स्कूल क्रिकेट शील्ड. तो इसके अपने स्कूल के बारे में इसने बोला हुआ है, आप भी बोल सकते हो. आई टेक पार्ट इन द एलोकेशन कॉम्पिटिशन, आई प्ले क्रिकेट, ये सब दिया गया है. ओके. व्हाट रूल्स शुड बी फॉलोड वाइल यूजिंग स्कूल फैसिलिटीज़. तो देखो कई सारे रूल्स दिए गए हैं. पहला तो जो क्यू डिसिप्लिन है, नहीं, लाइन लगाने का, और बुक्स जो बोरो किया लाइब्रेरी से टाइम पे देना है. जो पेजेस हैं बुक्स के उन्हें नहीं टेयर करना है, फाड़ना नहीं है. स्क्रिबल नहीं करना है. जो बेंचेस हैं, वॉल्स हैं क्लासरूम के, उनको स्क्रिबल नहीं करना है, उसे कुरेदना नहीं है, मतलब से स्क्रैचेस नहीं करने हैं. शुड रिटर्न, जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट हैं उसे प्रॉपर प्लेस पे रखना है, यूज़ करने के बाद रिटर्न करना है, रिटर्न उसी जगह पे रखना है. वेयर एल्स कैन वी यूज़ द रूल्स ऑफ स्कूल डिसिप्लिन. से रेगुलर एंड पंक्चुअल अटेंडेंस हम यूज़ मतलब करना चाहिए हमें. और एक चीज़ ध्यान देना है कि पॉइंट्स जो दिए गए हैं एक ही में मिक्स करके आपको अलग अलग पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है. वाई डू फ्रेंड्स क्वारल. फ्रेंड्स क्यों झगड़ा करते हैं? सो फ्रेंड्स झगड़ा करते हैं ड्यू टू जेलसी एंड मिसअंडरस्टैंडिंग. Quarrels take place when somebody tries to boss over other and or uses abusive language. What will you do to resolve a quarrel peacefully? So यहाँ पे देखिए दिया गया है ये सारे आंसर. यहाँ पे और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको अपने वर्ड्स में लिखने हैं. व्हेन वाज योर स्कूल एस्टेब्लिश्ड, ये तो आपको लिखना पड़ेगा. लाइक माय स्कूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन, मान लीजिए 1992 में, तो 1992 लिखिए. व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम, आपका फेवरेट गेम क्या है? तो आप लिख दो क्रिकेट. हु इज़ गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग योर स्कूल क्लीन. तो हु इज़ गिवन, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप अपने स्कूल को क्लीन रखो. व्हेन विल यू टेक द हेल्प ऑफ अ टीचर टू रिजॉल्व अ क्वेरल, झगड़ा करने में आप कैसे उनकी हेल्प करोगे. तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ये आप अपने तरीके से आंसर लिख सकते हो. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 20. ओके.